हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई सारे के सारे? ठीक ठाक हो? तो बेटा हमारे चल रहे थे टेंस के एरर्स चल रहे थे जो हम आगे कर रहे हैं भाई। ठीक है, टेंस के एरर्स चल रहे थे तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम। तो 30 एरर्स हो चुके थे मेरे ख्याल से। तो 31st है ही हैज़ बीन बैडली डिस्टर्ब सिंस ही हैज़ गोट। सिंस के बाद क्या आएगा बेटा? सिंस के बाद आएगी वो आपकी सेकंड फॉर्म ना की हैज़ गोट सिंस गोट मैरिड। अगला है सी इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में था। सिंस हर चाइल्डहुड सी वॉज इन दिल्ली। सिंस हर चाइल्डहुड, तो सी इज इन दिल्ली नहीं, सी क्या हो गया, सी हैज बीन। उससे पहले क्या आएगा? सिंस से पहले आएगा पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है भाई। अगला है माई अंकल हैड लिव्ड इन लंडन। मेरे अंकल लंदन में रह चुके थे फॉर द लास्ट 6 months। अरे मेरे अंकल लंदन में रह चुके थे या रहे थे? मेरे अंकल लंदन में रह चुके थे या रहे थे? तो रहे थे। हमने क्या बात की थी? पास्ट इंडेफिनिट भी फॉर के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो माई अंकल लिव्ड सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मेरे अंकल लंदन में 6 महीने के लिए रहे थे। अगला है ही वर्कड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर बिफोर। अब बिफोर से पहले क्या आ जाता है? बिफोर से आता है पहले पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड वर्कड। अगला है बेटा, अगला है जी यू विल बी सरप्राइज। तुम सरप्राइज हो जाओगे टू नो दैट आई हैड स्टडीड ओनली फॉर 2 hours। भाई तुम सरप्राइज हो जाओगे कि मैं केवल 2 घंटे के लिए पढ़ा था, या मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था। 2 घंटे के लिए पढ़ा करते थे भाई स्कूल डेज के दौरान। आगे क्या है? ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। फिर भी मैं पास हो गया, फर्स्ट पोजीशन मैंने अपनी क्लास में ले ली। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था। तो यहाँ पर आई हैड स्टडीड नहीं आएगा, आई यूज्ड टू स्टडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी पास्ट हैबिट बता रहा है, आई यूज्ड टू स्टडी। अगला है सी आस्क्ड हर डॉटर। उसने अपनी डॉटर से पूछा था व्हाट सी हैड बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 months। फॉर लास्ट 3 months कहाँ पर है? व्हाट शी हैड बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 months। तो अपने आप में सही कि उसने अपनी डॉटर से पूछा था कि वो पिछले 3 महीनों से क्या कर रही थी। व्हाट शी हैड बीन डूइंग, सही है ना? व्हाट शी हैड बीन डूइंग फॉर लास्ट। हाँ ठीक है जी, ओके है। अगला है जी, एक बार देखना भी पड़ता है यार, कहीं छोटी छोटी गलतियों में बड़ी गलती ना हो जाए, फिर पता नहीं लगता चीज़ों का। ठीक है ना? अगला है आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ फॉर लास्ट 2 hours। फॉर लास्ट। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या, मैंने शायद आपको नहीं बताई थी क्या? फॉर लास्ट। अब जब हम क्या करते हैं बेटा, ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, ड्यूरेशन क्या, जब भी हम फॉर के बाद ड्यूरेशन की बात करते हैं और उससे पहले कोई क्या आ जाए, काउंटिंग वर्ड आ जाए, कोई भी काउंटिंग वर्ड आ जाए, तब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि अपने आप में उसको पर्टिकुलर कर जाता है और एक ड्यूरेशन बन जाती है। अपने आप में वो क्या करते हैं, अपने आप में वो उसको पर्टिकुलर बना देता है और वो एक ड्यूरेशन बन जाती है, और वो बेटा एक ड्यूरेशन बन जाती है। तो इस तरीके से हम टेक्निकली यूज करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, हम टेक्निकली यूज करते हैं। भाई 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे को बाबू, ठीक है ना? फॉर द लास्ट, फॉर द, कहाँ पे थे हम भाई? कौन सा कर रहे थे? हाँ ये था क्या? हाँ फॉर द लास्ट, यहाँ पे द आ जाएगा। दीज आर द बुक्स, ये किताबें हैं विच आई हैव रेड सिंस द लास्ट ईयर्स। विच, ये वो किताबें विच आई हैव रेड, जो मैंने पढ़ ली है, सिंस द लास्ट ईयर, जो मैंने, ये वो किताबें हैं जो मैंने पिछले साल से पढ़ी थी। ठीक है, सिंस द लास्ट ईयर। ठीक है भाई, आगे इतना ठीक है। हाँ ये नो एरर है, ये नो एरर। अगला है ही सेड दैट, उसने कहा था, हिज सिस्टर कंटिन्यूड, ही सेड दैट। ये है बेटा पैसिव वॉइस। आगे क्या हो गया? कॉन्टिन्यूड। ये क्या है? कॉन्टिन्यूड। तो इससे पहले जो इसका एक्टिव रहा होगा वो, मतलब इसका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है यार? ये क्या हो रहा है? मतलब नरेशन का केस है, यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। इसकी डायरेक्ट क्या रही होगी? अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर रहा होगा कॉन्टिन्यूज। और कॉन्टिन्यूज रहा होगा तो उसने कहा था कि उसकी सिस्टर कॉन्टिन्यूज टू सेंड हिम मनी फॉर हिज स्टडीज फॉर 5 years। उसे
उसने कहा कि उसकी बहन उसे लगातार 5 साल के लिए पैसे भेजती है, 5 साल के लिए पैसे भेजती है। 5 साल के लिए पैसे भेजती है मतलब इलॉजिकल नहीं हो गया? मेरा भाई मुझे 5 साल के लिए पैसे देता है, मेरा भाई मुझे 5 साल के लिए जानता है, नहीं ना, इलॉजिकल हो गया ना। तो 5 साल के लिए पैसे भेजे हैं, 5 साल तक पैसे भेजे, तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। तो सी हैज़ कॉन्टिन्यूड यहाँ पर आ जाएगा, सी हैज़ कॉन्टिन्यूड, तो इसका बन जाएगा सी हैड कॉन्टिन्यूड, यहाँ पर बन जाएगा बेटा सी हैड कॉन्टिन्यूड, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगला है आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी, मैंने कोई मूवी नहीं देखी है। सिंस आई हैव कम, सिंस के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सिंस आई केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट। अगला हो गया ही स्टडीज फॉर 5 आवर्स डेली, वो 5 घंटे के लिए पढ़ता है। सो आई कैन से, इसलिए मैं कह सकता हूँ सी विल डेफिनेटली फेयर ही स्टडीज, हाँ ये क्या, ही स्टडीज 5 आवर्स, अरे 4-5 आवर्स आएगा यार, मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, 5 घंटे के लिए 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अगला है व्हाट आई वांट टू नो, जो मैं जानना चाहता हूँ, इज हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग। हाउ लॉन्ग क्या है बेटा? हाउ लॉन्ग है एक ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के बाद आर वर्किंग नहीं, यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, तो आगे आएगा ना यू हैव बीन वर्किंग, कितने समय से तुम ये काम कर रहे हो। अगला है ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज ग्लैड टू नो, हर मेरा फ्रेंड जान के खुश होगा दैट आई विल बी वर्किंग विद ए ग्लोबली रिन्यूड एमएनसी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे फ्यूचर का वर्ड है, और फ्रॉम के साथ क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो विल हैव बीन वर्किंग, फ्रॉम के साथ क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला है 44 आई एम बोर्न, अरे मैं जन्मता हूँ या मैं जन्मा था। अब मेरे को एक बात बताओ, जन्म लेना तो ऑटोमेटिकली पास्ट का वर्ड है। आई एम बोर्न या आई वॉज बोर्न, तुम क्या बोलोगे? मैं जन्मा था या मैं जन्मता हूँ? भाई तुम जन्मते नहीं हो, तुम जन्मे थे, तो आई वॉज बोर्न। अगला है बेटा, अगला हो गया 45 हो गया विल यू प्लीज लेट मी नो, क्या तुम मुझे बता सकते हो वेयर एंड व्हेन, कब और कहाँ, हैव यू बोर्न, तुम कहाँ जन्म चुके हो, तुम कहाँ जन्मे थे, वेयर यू वर बोर्न, आसान था। सी इज ऑफन गोइंग टू टेम्पल, वो कभी कभार मंदिर जा रही है कि मंदिर जाती है, सी ऑफन गोज टू टेम्पल। ठीक है भाई। अगला है आई एम यूजली गोइंग टू, आई एम यूजली के साथ क्या आता है बेटा? आई एम यूजली गो टू, हाँ यूजली एडवर्ब है, ये ऑफन एडवर्ब्स मैंने बताई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हो। अगला है वी ऑल हैव टू फिनिश, हमें खत्म करना है द प्रोजेक्ट बिफोर आवर बॉस कम्स, भाई हमारे बॉस के आने से पहले हमें प्रोजेक्ट खत्म करना है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी मच सॉरी, अब सॉरी के लिए हमने कल क्या बात की थी? सॉरी के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक हु प्लग्ड नहीं, हु हैज प्लग्ड इन द, आगे जो भी है देख लेंगे क्या है भगवान। अगला है जी यू मस्ट नो दैट आई एम हेयर फॉर मोर, हाँ फॉर मोर देन 10 ईयर्स अलोंग, तो इससे पहले क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है, तो यू दैट आई एम हेयर नहीं, आई हैव बीन, क्यों? क्योंकि वहां पर बेटा बात हो रही है ड्यूरेशन की। अगला है आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर अपवर्ड्स 2 ईयर्स, मैं इस कंपनी 2 साल से काम कर रहा हूँ, फोर के बाद आगे ड्यूरेशन, तो आई एम वर्किंग नहीं, आई हैव बीन वर्किंग। अगला है ही डज नॉट गिव मी इवन ए सिंगल कॉल सिंस, अब सिंस से पहले क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो he does not have, he does not नहीं रे, क्या बोल रहा हूं मैं, he has not given, he not आ गया, he has not given, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी है। ठीक है भाई। अगला है आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ बुक्स रिटन बाई अ नंबर ऑफ फिलोपस सिंस आई एम, तो सिंस के बाद क्या आएगा बेटा? सिंस के बाद आ जाएगा सिंस आई वॉज। ठीक है,
वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ बीन डायरेक्टिंग मूवी डायरेक्ट कर रहा है सिंस ही वॉज, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सिंस के बाद क्या आएगी, वो आपकी सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है भाई। जो आसान उनको निपटाएंगे और जो समझने वाले होंगे उनको समझेंगे। अगला है आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, मैंने पहले ही फिनिश कर लिया है। तो आई हैव आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी आता है माई वर्क। सो नाउ यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट यूर वर्क, तुम अपने वर्क की ओर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, तुम अपने वर्क की ओर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ही डिड नॉट यट, अब यट किसकी एडवर्ब है, यट है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो डिड नॉट नहीं, हैव नॉट डन है, सॉरी यही के साथ आएगा हैज नॉट डन आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स दैट सी इज नॉट कमिंग टू स्कूल, सी इज नॉट कमिंग टू स्कूल, सिंस से पहले आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सी हैज नॉट बीन कमिंग, सी हैज नॉट बीन कमिंग। अगला है जी द टीचर से, टीचर ने कहा था दैट द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस से पहले वॉज नहीं, सिंस से पहले वॉज नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, स्कूल हैव क्लोज्ड, स्कूल हैव क्लोज्ड, ठीक है भाई। हे भगवान। 60th है हमारा 4 years have passed, 4 years have passed since we have met, अरे since के बाद आएगी वो आपकी सेकंड फॉर्म since we met। अगला है 2 hours have passed since my father has gone, नहीं, since के बाद आएगा went, वो आपकी सेकंड फॉर्म। अगला है हाँ मेरे लड्डू, अगला है बेटा, अगला है कौन सा है भाई साहब, अगला है Many a year has passed, एक साल बीत चुका है, एक साल से ज़्यादा बीत चुका है, since I have been, since के बाद I was sorry, since I was away, मैं दूर था, ठीक है, अपनी फैमिली से। I do not think, मुझे नहीं लगता, that she has been long known, अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, हैज़ बीन लॉन्ग नोन, ठीक है, इसको समझते हैं अभी, इसको अभी हम समझते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमने एक चीज़ की थी, मैंने बोला आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। ये सेंटेंस क्या है बेटा, अपने आप में बिल्कुल सही है, ओके है, मैं उसे जानता हूँ। दूसरा सेंटेंस मैंने बोल दिया इसका जो पैसिव वॉइस मैं बनाऊंगा, इसी का मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा, सी इज नॉन टू मी, सी इज नॉन टू मी, ये सही है। क्यों, क्योंकि टू प्रेपोजिशन क्यों आई, टू प्रेपोजिशन इसलिए आई क्योंकि नो एक एक्शन वर्ब नहीं है, तो शी इज नॉन टू मी, वो मेरे द्वारा जानी जाती है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। वो मेरे द्वारा नहीं, वो मुझसे जानी जाती है, मैं उसे जानता हूँ, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सी इज़ नॉन टू मी, ही इज़ नॉन टू मी, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि सी के साथ आएगा इज नॉन टू मी, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा हमने क्या किया था, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव नोन हर, मैंने उसे जाना है, लेकिन हमने क्या बात की थी, जब भी हम नो वर्ब का यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में, बेटा परफेक्ट टेंस में, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ हम ड्यूरेशन की भी बात करेंगे, उसके साथ हम 4 प्लस ड्यूरेशन की भी बात करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया फॉर 1 ईयर, मैंने उसे 1 साल से जाना है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज ये सेंटेंस, अगर ये चीज़ ना हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर इसके पैसिव वॉइस की मैं बात करूँ तो पैसिव वॉइस बन जाएगा सी हैज़ बीन नोन टू मी फॉर 1 ईयर, ये इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस, ये इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस, इतनी सी चीज़ हमें समझनी है, ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस की या पैसिव वॉइस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें 4 प्लस ड्यूरेशन देनी जरूरी है, अदरवाइज ये चीज़ रॉन्ग हो जाती है, एरर हो जाता है। अब आते हैं बेटा जी ऊपर, जो हम पढ़ रहे थे, जो भी चीज़ हम समझ रहे थे, ऊपर क्या दिया गया है, आई डू नॉट थिंक दैट सी हैज़, ये क्या है, ये उसका है, ये किसका पैसिव वॉइस है, दैट सी, जैसे मैंने बोल दिया यू हैव नोन हर, ये इसका पैसिव वॉइस है।
आगे तुमने क्या नहीं दिया, आगे तुमने 4+ ड्यूरेशन नहीं दी, यहाँ पर भी 4+ ड्यूरेशन नहीं है, तो ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा बेटा जी गलत। तो आ जाएगा सी इज नॉन, सी इज नॉन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4+ ड्यूरेशन नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। आई विल हैव बीन, मैं 5 साल के लिए मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 4 देख लो भाई साहब, ठीक है ना। दे हैव बीन टॉक्ड टू देम, दे हैव बीन टॉक्ड टू देम रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के रिगार्डिंग लास्ट मंडे। लास्ट मंडे किसका वर्ड है? पास्ट का, तो हैव टॉक्ड नहीं, वो आपकी सेकंड फॉर्म दे टॉक्ड। अगला है नाउ यू कैन टेक दिस बुक बिकॉज आई हैव फिनिश्ड इट ओनली लास्ट नाइट। लास्ट नाइट किसका वर्ड है? पास्ट का, तो आई हैव फिनिश्ड नहीं, आई फिनिश्ड, वो आपकी सेकंड फॉर्म। अगला हो गया बेटा जी, अगला हो गया सी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2009। 2009 में उसने पास्ट एग्जाम कर चुकी है, एग्जाम पास कर चुकी है, नहीं, सी पास्ट, सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि 2009 है पास्ट का वर्ड। आई वॉज इन मुंबई 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले मैं मुंबई में था। एंड नाउ आई एम इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, अब मैं दिल्ली में हूँ, तो फॉर 2 ईयर्स, ये क्या होगी? ड्यूरेशन। उससे पहले क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ आई हैव बीन, आई हैव बीन, क्योंकि बी की थर्ड, एम की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बीन बनेगी। अगला है बाबू, अगला है जी दे ऑल रैन टूवर्ड्स, वो दौड़े थे द स्टेशन, स्टेशन की ओर, टू सी, देखने के लिए, व्हाट इज दैट, कि वो क्या है। मैं दौड़ा था स्टेशन की ओर देखने के लिए कि वो क्या है, कि वो क्या था, वो क्या है कि वो क्या था। एक बात को सोचो, तुम पास्ट से डायरेक्ट प्रेजेंट में कैसे कूद जाओगे भाई साहब? तो रैन, ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा व्हाट वॉज दैट, कि वो क्या था। अगला है आई वर्कड हार्ड, मैंने मेहनत की थी, डे इन डे, दिन ब दिन, आउट ऑफ, सो दैट आई मे पास, नहीं नहीं, ये पार्ट भाई साहब वर्कड हार्ड वो आपकी सेकंड फॉर्म, तो ये मॉडल्स का है, मैं नहीं बेटा आ जाएगा यहाँ पर माइट, यहाँ पर आ जाएगा माइट। इतना ही है क्या? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ एरर्स जो हमने कर लिए थे, 30 एक कल किए थे और बाकी हमने आज निपटा लिए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को, तब हम करेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। अभी मंडे को पिटारे में वही होता है हमारा द हिंदू वोकेब स्पोकन सेशंस बाकी, और अगली जो क्लासेस होंगी 2 या 3 उनमें हम करेंगे, क्या करेंगे उनमें हम, अगर आपके एरर्स भी रहेंगे, सोचता हूँ एरर भी करवा दूँ मैं एक क्लास और मैं सोच रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, एक क्लास रख लेते हैं फिलिप्स की, और एक रख लेते हैं एरर्स की, और एक और रख लेते हैं बेटा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। लंबी क्लास रख लेंगे, थोड़ी लंबी, ताकि अगली क्लासों में हम इसको ख़त्म कर दें, ठीक है भाई। सो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्लास में।